screen sharing, right? Yeah. Okay, fine. Now we will move further. चैप्टर आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजें बन जाएंगी, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. चलो, सो वी आर डन विद ऑल वो सारे हो चुके हैं. So we finished constructions. In the school. Yeah. हाँ, okay, it's okay. Construction कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं. Schools, they can move fast. Okay. Yeah. उन्हें ये नहीं पूछना होता समझ में आया या नहीं. Do they ask? I'm just telling you. Just Okay, telling you. no problem, no problem. Okay. कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ. Just a second. So we have learned equal arc will give me equal chords also, right? Yeah. So these things we have already learned. Okay. So चलो ठीक है, ये सब तो कर लिया था, ये भी कर लिया था. ये वाला क्वेश्चन है जो आई थिंक मैंने नहीं दिया. आई नीड टू आस्क यू दिस वन. अपलोडिंग. बस एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉर नेक्स्ट पार्ट. गो फॉर इट. कैन आई डू इट राइट नाउ? Yeah. Okay. Sir, I'm not getting it. Okay. क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है ये बताओ पहले. What is the problem? In the adjoining figure, OPQR is a square circle around the center O cos the square and x and y shows that QX is equal to QY. Okay, ठीक है. Give me a second. Okay. Just a moment, let me think also. मुझे प्रूव करना है QX QY प्रूव करना है, right? And OPQR is a square. ठीक है, बहुत बढ़िया. Okay. So अगर हमको ये मिल जाता है, we can do what? Okay, I will just let you know. Give me a moment, please. ठीक है? Yeah. एक सेकंड आप दो, मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ. So OXP. Okay. सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान दो जरा यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे.
QX is equals to OQ, QX is equals to QI करना है मुझको, राइट? करेक्ट? तो अगर आप देखो, दिस इज, ये पूरा स्क्वायर दे रखा है मुझे, एम आई राइट? Yeah. So can we say OR is equals to OP is equals to QP is equals to QR? Can we say that? Yeah. अच्छा, तो जी QP और QR इक्वल हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? लुक फॉर इट, लुक फॉर इट, कोई प्रॉब्लम? मतलब ये वाला लाइन इसके इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत है? ऑलरेडी गिवन है, राइट? नहीं. अच्छा, अगर इसमें से मान लो हमको QX चाहिए, क्या चाहिए हमें? QX, तो मुझे QP में से PX को माइनस कर दूं तो मुझे QX मिल जाएगा? Yeah. और मैं बस एक तरीका बता रहा हूं, अभी मैंने सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए तरीका बता रहा हूं कैसे हम सोचते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज, QR में से अगर हम YR को माइनस कर दें तो हमको QI मिल जाएगा, बताओ? कैन वी डू? Yeah. तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल है। इसको अगर प्रूफ, ये तो ऑलरेडी मालूम है मुझे, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट, राइट? अगर ये दोनों PX इज इक्वल्स टू YR को हम प्रूव कर दें कि ये इक्वल है, तो हम इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन लिख के ये निकाल ले जाएंगे, करेक्ट? तो हम सबसे पहले PX इज इक्वल्स टू YR को प्रूव करते हैं, ये हमारा मोटो है अभी। डू यू क्लियर नाउ? डू यू क्लियर? सो आवर मोटो इज कि PX और YR इज सेम। तो एक काम करो, उसके लिए यहां से एक लाइन यहां ज्वाइन कर दो और यहां से एक लाइन यहां ज्वाइन कर दो। कैन यू डू दैट? मतलब OQ OX ज्वाइन कर दो। कैन यू सी? Yeah. You see? Is it making a triangle? Yeah. And is it making a triangle? दो ट्रायंगल बन गए? दो ट्रायंगल बन गए? हाँ. So ORY एक ट्रायंगल ये हो गया, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम OPX। दो ट्रायंगल ले लिया जी हमने, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे OR को हम लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ कैसे दिख रहे हैं, हाउ दे लुक्स लाइक। दे लुक्स लाइक दिस, OYR, और दूसरा ट्रायंगल मैं ऐसे ही बना देता हूँ क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो OPX लिख दें ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ये वाला 90 बनाएगा, कैन यू सी दैट? कैन यू सी? और ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज आल्सो 90। या। अच्छा, दूसरी चीज, तो मैं एक चीज काम करता हूँ, OR जो है ये वाला साइड इसके इक्वल है OP के। लुक एट हियर, या। बिकॉज OPQR is a square. Any problem? Angle YRO is equals to angle XPO because of 90. कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। एक 90 हो गया जी, एक साइड हो गया, and can we say this is a hypotenuse? Can we say this is a hypotenuse? Yeah. And but this is a hypotenuse है, but it is a radius. It is what? Radius. Can you see that? Radius. Yeah. So with the help of this, can I say that triangle ORY is congruent to triangle OPX? OPX, yeah. By which criteria? By which criteria? By RHS. RHS criteria. Do you clear? अब ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो हम लिख सकते हैं YR is equal to XP। क्या लिखेंगे अब हम लोग? YR is equal to XP लिख दिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे we know Q
R is equal to QP because of a square. Correct? Yeah. This is our one equation. Second equation, YR is equals to XP. This is our second equation. Prove करके निकाला है. Subtract it. Subtract it, please. Subtract करो. Yeah. QR minus YR क्या हो जाएगा? QY is and equal to QP minus QX. XP QX. QX. Hence Proved. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया है. ये एग्जाम में आता है जनरली. ठीक है. Okay. तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा, इस तरीके से हमको डेवलप करना पड़ेगा खुद को. डू यू क्लियर? Yeah. ओके. देखो ये इतना अगर आपने कर लिया ना, इसका पहला सेक्शन ही टफ है. ठीक है. दूसरा सेक्शन इसका टफ नहीं है. ठीक है. पहला सेक्शन जो है वही टफ सेक्शन है जो भी हम करा रहे हैं अभी आपको. बाद बाकी सर्कल में ना, बाद बाकी सब बड़े आसान है, बहुत आसान है. ठीक है. तो पहले सेक्शन में मैं नहीं चाहता कि कुछ चीजें छूट जाए आपसे. डू यू क्लियर? और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं फॉर योर स्कूल कि एग्जैक्टली वही आते ही हैं ऑलवेज. ठीक है. तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी नहीं. अभी आप पूरी प्रैक्टिस करो क्योंकि अभी कुछ छोड़ना नहीं है. ठीक है. Okay. तो सर्कल में, सर्कल को 3 पार्ट पे डिवाइड किया है. आपका 9th का जो सर्कल है ना चैप्टर, उसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक पार्ट ये था आपका, एक पार्ट हमने कवर अप कर लिया जिसमें हमने सीखा, मैं वापस से रिवाइज कर दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा. जिसमें हमने सीखा क्या कि एक सर्कल है, उसमें अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं सो दे विल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर. मैं रफली बना रहा हूं. हमने ये सीखा है, राइट? Yep. ओके. दूसरा हमने सीखा कि एक सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड्स बने हुए हैं, राइट? Yeah. तो एक कॉर्ड अगर सेंटर से 90 बनाता है तो कॉर्ड हाफ हो जाता है. एक रूल तो ये सीखा था हमने, राइट? दूसरा रूल हमने सीखा कि अगर 2 कॉर्ड हैं एंड दे आर इक्वल तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मतलब यहाँ पर ये और ये इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ बोथ द कॉर्ड्स आर सेम, राइट? क्लियर है? Yeah. अच्छा. फिर तीसरी बात हमने सीखी ये कि अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे. वी हैव लर्न दिस. तो ये 3-4 थ्योरम जो थे वो आपने लर्न किया है, राइट? हाँ. करेक्ट. तो ये सब याद है ना सब? हाँ. दिस इज कॉल्ड योर पार्ट 1. दिस इज कॉल्ड योर पार्ट 1. और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इन सेशन, इन टेस्ट में भी क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ भेजा है आपको. यू हैव सीन इट? हाँ. No. मैंने तो नहीं. अभी चैट खोला था and then I saw the link, that's all. नहीं, मैंने पीडीएफ भेज दिया है. आपकी मम्मी ने पूछा था, सो आई हैव सेंड द पीडीएफ. आप उसको अपने पास सेव कर लेना. ठीक है. तो पीडीएफ पे जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस हुए थे वो क्वेश्चंस दोस आर इम्पोर्टेंट. और एक जो मैंने आज किया वो इम्पोर्टेंट है. तो ये था जी पार्ट 1, मतलब सर्कल का पार्ट 1 कंप्लीट. नाउ वी आर मूविंग फॉर पार्ट 2. ऐसे किसी किताब में नहीं लिखा पार्ट 1 पार्ट 2, बट मैंने इसको डिफाइन कर रखा है कि ये पार्ट 1 में है और ये पार्ट 2 में है. किसी बुक में नहीं लिखा है, तो बुक को मत आप दोष देना कि बुक में सर है ही नहीं. ठीक है. ओके. चलो, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन, मतलब ये यहाँ आपने कंप्लीट किया. नाउ आई एम मूविंग. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट. ओके, गिव मी अ सेकंड. अ लॉट. गिव मी अ मोमेंट. Can you hear me now? Sir, it's breaking. No, is it now better? It's the same. Same. Can you join it again, please? Please join again. Yeah. Okay, one second. Yeah.
Yes, can you hear me now? Can you hear me now? Yeah. Is it better now? Yeah. Okay. चलो, so आगे बढ़ते हैं हम. So now I'm going to let you know another theorem. Okay. Give me a second. Uploading the another theorem. Please read the theorem. Please read the The theorem. angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay. What does it mean? I will just let you know. Give me a moment, please. Hold a second. I'm just telling you. Yeah. Can you see a circle? Can you see a circle? Yeah. Okay. In this circle, we have a center. What we have? A center. Center. Okay. Now I have taken 1 point here and 1 point here. This is known as A. This is known as B. So ये AB क्या कहलाएगा? This is making an arc. Can we say it arc? Yeah. We can say it arc, right? Okay. Now, listen me very carefully. Yeah. This arc will make some angle on the center. This arc Yeah. will make an angle on the center, right? Yep. And the same arc can make an angle at the circle also. Can you see that? Yep. Okay, मैंने फिगर में थोड़ा सा टिल्ट किया है. रीजन बिहाइंड इट आई विल जस्ट लेट यू नो. एक फिगर ऐसे बन सकता है. Yeah. दूसरा फिगर अगर मैं बनाने के लिए आप मुझे बोलो तो मैं इस फिगर को ऐसे बना सकता हूँ. गिव मी मोमेंट. मैंने ए लिया, बी लिया, and I will just join it. I will just join like this. Can you see that? Yep. मतलब इस सेंटर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एंगल ऑन द सेंटर बनेगा एंड इसी की मदद से, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से एक एंगल सर्कल पे बनेगा. You can see in both the cases. Can you see that? Yep. Yeah. Okay. So now, according to the rule, Rules. if this is theta is an angle. Do you know that? If this is theta, so this will become 2 theta, just twice of it. According to the rule, it will be double at the center as compared to at the circle. So ये देखो साफ साफ लिखा है, the angle subtended by an arc of a circle at a center का angle double हो जाएगा, double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जांपल मैं देता हूं, या इधर यहां पर बनाए, यहां पर बनाए, यहां पर बनाए, कहीं भी बनाता है, कहीं भी बनाएगा, so it will make what? It will make double. Understand? Double, yeah. मैं एक और पिक्चर लेके आपको बता देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन हो. तो एक तो हो गया जी सेंटर पे, और देखो दूसरा किधर बनाएगा. सो दूसरा इट्स मेकिंग हियर. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? इसको मैंने मान लिया C, इसको मैंने माना A, B. तो सेंटर पे जो है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 60 डिग्री. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? एक चीज और इसमें बता दूं, इस थ्योरम में नहीं लिखा हुआ है, बट याद रखना, जिस डायरेक्शन में ये एंगल बनेगा ना, जिस डायरेक्शन में एंगल बनेगा, उसी डायरेक्शन के एरो में
ये सेंटर पे भी रहेगा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. गिव मी अ सेकेंड. होल्ड अ मोमेंट. मैं इन सबको ना आपके उस पर अपलोड करना पड़ेगा मुझे. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा. ओके, यू कैन सी मैंने सबको अपलोड कर दिया. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ओके, एक और मैं आपको बता दूं मैं क्या बात कर रहा था. इफ सपोज आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपने एक कॉर्ड लिया यहाँ पे ऐसा. जस्ट गिव मी सेकंड. दिस इज योर सेंटर. दिस इज योर व्हाट? सेंटर. ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा दिया. मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा दिया ए बी. उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन करा दिया. कैन यू सी दैट? यप. ओके, कहने को तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो ऑन द सर्कल. दिस इज ऑल्सो ऑन द सर्कल. लेकिन एग्जाम्पल लो, ये एंगल 60 है. कितना है? ये 60 है. तो आपको क्या लगता है ये 120 हो जाएगा? It should be 120. No, 120. it should wrong. नहीं, wrong. ये गलत है. क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ. रीजन बिहाइंड इट. इसका एरो मार्क सेंटर पे किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में है, राइट? तो ये जो ए बी है वो यहाँ कहीं बनाना चाहिए. ऊपर वाले में ही बनाना चाहिए, नीचे नहीं बनाना चाहिए. ये बुक में नहीं है. बाय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? इस आर्क के नीचे में सर्कल पे एंगल नहीं बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए. मतलब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, इधर मेरी बात को ध्यान से देखना. इसके नीचे नहीं बनेगा. डू यू क्लियर इट? अगर इसके नीचे बनेगा सो वी विल फॉलो अनदर स्ट्रेटेजी. हम स्ट्रेटेजी यहाँ बनाएंगे. कौन सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बाद में भी बताता हूँ, ज्यादा एक बार नहीं बताऊंगा. अगर ये यहाँ बनता है तो ये 120 नहीं होगा. अगर 120 किसी ने बोल दिया एक साथ डबल कर देते हैं, दिस जो आप ये रूल लगाओगे रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टैंड? लेकिन सॉल्व होता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट फॉर दैट वी हैव टू फॉलो अनदर स्ट्रेटेजी. अंडरस्टैंड? तो ये वाले कहीं यहां बनेंगे तभी हम उनको कह सकते हैं जी ये डबल होगा. डू यू क्लियर इट? ओके. समझ गए या नहीं समझे? हाँ. ओके, सो आई एम रबिंग इट दिस पार्ट. ओके, तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि जी एंगल सेंटर पे डबल हो जाएगा. इतनी सी बात क्लियर है? यप. ओके, दूसरा रूल. आगे बढ़े चले? यप. ओके. सॉरी, रूल पढ़ लो जरा. बहुत आसान रूल है ये वाला. स्टडी द रूल. Yeah. The angle in a semicircle is a right angle. Angle met by semicircle. Semicircle बोलेंगे तो मतलब क्या? डायमीटर पे अगर कोई लाइन है, if it is a diameter and it's making angle on the circle, so it will be 90 degree. Always याद रखना कि सेमी सर्कल बोला है ना, इसको छोड़ो. याद रखो diameter always makes 90 degree at 90 degree angle at circle at any point. किसी भी पॉइंट पे. मतलब मैं एग्जांपल देता हूं आपको. Just a moment. Can you hear me? Yeah. If I join here like this, can you see that? तो ये diameter ही मेरा एंगल बना रहा है ना यहाँ पे. Can you see? हाँ, yeah. Can you see now? Another one. Can you see now? Yeah, I can see all of it. You can see it, right? Yeah. So all are what? All are coming 90, 90, 90, 90. Do you clear? Yeah. Any problem? No. Okay. So give me a moment. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. Okay.
चलो ये मैंने आपके लगा दिया, क्लियर है? चले आगे। यप। ओके फाइन, तो दो चीजें सीख ली, एक डबल करता है, दूसरा 90 बनाता है, ठीक है? ओके। जस्ट उल्टा, थ्योरम 3 क्या है? जस्ट उल्टा, कि अगर वो एंगल सर्कल पे 90 बनाएगा, सो दैट लाइन विल बी व्हाट? डायमीटर। प्लीज रीड द अनदर रूल, जस्ट उल्टा ऑफ, you can say the opposite of second one. Got it? Yeah. So just give me a second, I will just take this picture and I will upload it. आप इसको सिंपली पढ़ लो। So मतलब अगर कोई 90 बना रहा है तो 90 कौन बनाएगा? So it will be the diameter. Diameter. इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके। अब मेरा एक रूल, एक बहुत इजी रूल है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं वो रूल पढ़ा देता हूँ, फिर थ्योरम दिखाऊंगा। Suppose that I have a circle here, okay, and here I have a center. इस सर्कल से मेरे पास दो आर्क भी हैं। I have this arc. Can you see that? Yep. Okay. Now you can see I have drawn a angle here. Can you see that? Yeah. Okay. I have drawn another angle here. Can you see that? Yeah. I have drawn another angle here. Can you see that? Yep. All angles are made by what? Made with the help of same arc. ये हमारा आर्क है ना जी? Can you see that? Same arc पे, yeah. सेम आर्क की मदद से मैंने एंगल सी बनाया, एंगल ये इसको ओ मानते हैं, ओ, एंगल सी बनाया, एंगल डी बनाया, एंगल ई बनाया। सो व्हाट डू यू थिंक, इफ दिस इज थीटा, सो ऑल मस्ट बी सेम और डिफरेंट? Same. ऑल मस्ट बी सेम। डू यू क्लियर? Yeah. कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? कि अगर सेम आर्क की मदद से हमने कितने भी एंगल सर्कल पे बनाए, that would be remain same. Same. Is this clear with you now? Yeah. Okay. So चलिए, मैं ये तो समझाया, मैं थ्योरम भी इसका लिख देता हूँ। So give me a second please. So theorem number 4, ये सारे आसान theorems हैं, so no need to worry about it. So you can see angle in the same segment of a circle, मतलब एक सर्कल में जितने भी angles आएंगे with the help of this arc, all would be equal. Is it clear now? Is it clear now? Yeah. Yeah. Okay. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं. कुछ पूछना हो आपको मुझसे, कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं. नहीं, तो चलते हैं प्रॉब्लम करने फिर। Shall we ready? Okay. चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। Let's see. अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, डू यू नो ट्रायंगल के ऑल सम्स कितने होते हैं? क्या? एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी हाउ मच? ट्रायंगल का पूछ रहा हूं। 180 डिग्रीज। अच्छा, और कुछ चीजें मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूं जो आपने पहले सीखा होगा। गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड, मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे कर लेने हैं बिकॉज उनका इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम। Okay, give me a moment. Can you see it? Yeah. मैंने क्या बनाया है? Can you tell me? Two parallel lines. Good. So this and this will be what? This and this angle? Vertically opposite. No, alternate angles. Alternate. Must be same or equal? Same. Equal, right? Okay. मेरे रेड और ब्लैक में क्या है रिलेशन? Angles on a line. Sum of angles on a line is 180. Okay. और इसके और इसमें क्या रिलेशन है? Corresponding angles. नहीं, they are not corresponding. They makes 180. ये दोनों मिलके? हाँ, अच्छा, okay, same, yeah. Okay. Now
मेरे इस ग्रीन में नंबर 1 नंबर 5 में क्या रिलेशन है, बोलो। Number 1, नंबर number 5 5. एंगल, मैंने नंबरिंग कर दिया सबका। 2 Uh, 3 4 5 that's 6 corresponding 7 angles. 8। नंबर 2 एंड 6 में क्या रिलेशनशिप है? Corresponding angles. गुड। तो इतनी सारी बातें आपको पहले से पता है, राइट? सो मैंने जस्ट रिवाइज Yeah. कर दिया। चलो अब चलते हैं वर्कआउट करने के लिए, ठीक है? Yeah. So let's see how we will do it. Okay, give me a moment please. Yeah. ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है? इसमें ज्यादा Okay. प्रॉब्लम आएंगे, दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है? नाउ वी हैव टू फाइंड x. What we have to do here? Find X. अब देखो मैं इसमें दिमाग लगाता हूँ, मेरे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स को देखना जरूर, ठीक है? ये देखो, ये B है और ये C है, कैन यू सी दैट? Yeah. तो B C मिलकर एंगल A बनाया, कैन यू सी? सो Yeah. एंगल कितना है? 30। 30. B और C मिलकर D भी बना रहे हैं, कैन यू सी दैट? Yeah. तो इसका ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल D कितना होगा, बोलो? 30. Good, 30. Now look on my blue pen. What is this? What is this? Triangle BDC. Yeah. BDC में एंगल D है 30, एंगल B है 70 और एंगल C है X। तो क्या आप X वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, 80. गुड। सो ये हो जाएगा हमारा 80, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला आप बनाओगे, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? चलो इस टाइप के प्रॉब्लम से यही सब करना है, समझे? फाइंड द एक्स, दिमाग यही लगाना। अच्छा यहाँ पे सेंटर है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज द सेंटर। Yeah. चलो सो अब बनाओ, मैं नहीं बताता। Wait, sir. Yes. How do I show you? 1 second, huh? If this is 35, then then this whole will be 180, no, or 60. कौन सा 180 हो जाएगा? ये पूरा एंगल भी। क्यों 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 60 हो जाएगा? नहीं, हाँ वही। लॉजिक कुछ तो चाहिए मुझे उसके लिए। नहीं, 180। तो 180 क्यों हो जाएगा? Why? Why to be 180? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसान प्रॉब्लम है। ना ये भी फिर ये भी 35 ही हुआ ना? कौन सा? ये वाला कैसे वो 35 हो गया? Because it's equal, it's an arc. कहाँ इक्वल दिख जरूर रहा है, लेकिन मुझे लॉजिक चाहिए। Why? What is the reason? हाँ, that's what I'm saying, because the same line is cutting it into half. नहीं, सेम लाइन कौन सा हाफ में कट कर रहा है? मुझे बताओ तो, नाम बताओ उसका, कौन है वो? ए बी लाइन कट कर रहा है। ऐसा रूल कोई पढ़ाया क्या कि बाइसेक्टर के लिए रूल मैंने कोई पढ़ाया हो? नहीं। बाइसेक्टर का कोई रूल पढ़ाया क्या सर्कल में मैंने? दिख रहा है कि ये इक्वल दिख, ठीक है, इक्वल दिख रहा है, इट्स ओके, बट नहीं है तो नहीं है, नो रूल, आपका बताने को रूल नहीं है, सो आई विल नॉट, मैं नहीं मानूंगा उसको। मैं क्या, कोई टीचर नहीं मानेगा। अभी भी मैंने लॉजिक बताया आपको, आप लॉजिक भूल गए। पहली चीज, ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? मैंने जानबूझ के वहां सेंटर मार्क किया। क्या? कॉमन लाइन। कॉमन लाइन? रेडियस, सॉरी, डायमीटर। डायमीटर। और डायमीटर कहाँ एंगल बना रहा है? Where it's making the angle? At the angle P, right? P, yeah. So this angle will become 90. Yeah. अच्छा, तो वो एंगल 90 हो गया। So are you getting the triangle PAB? हाँ जी? Yeah. ये 35, ये कितना बनाएगा? Tell me now. कितना होगा बोलो? इसको मैं नहीं, x नहीं बोलूंगा अभी। बोलो एंगल A कितना हो जाएगा? 180 minus 125. 55. 55.
नाउ दिस इज 55 और जरा दिमाग ये लगाओ कि P पॉइंट और B पॉइंट से एंगल ए बनेगा. कैन यू सी दैट? एंड P पॉइंट और B पॉइंट से ही तो एंगल Q भी बन रहा है. सो जितना ये है उतना ही ये भी होगा. सो x वैल्यू विल बी हाउ मच? 55. क्लियर हुआ अभी? हाँ ओके. दिमाग ऐसे लगाना है, वैसे नहीं कि कोई कुछ भी आके कहीं से भी उठाया पटक दिया, लो ये हो गया. ऐसे थोड़ी ना होता है. अंडरस्टैंड? रूल्स फॉलो करो. रूल्स मैंने इसलिए बहुत अच्छे से सारा रूल समझाया है. देखना है वापस से देख लो. 3 ही रूल तो बताए हैं इसमें, ज्यादा कहाँ बताया. एक ये रूल है एंगल डबल होता है, राइट. दूसरा रूल डायामीटर 90 बनाता है. तीसरा रूल एक पॉइंट से अगर 4 एंगल बनते हैं, 5 एंगल बनते हैं, 10 एंगल बनते हैं, ऑल वुड बी इक्वल. 3 ही रूल तो बताया मैंने. अब समझ आया कैसे करेंगे इसको? हेलो? Yeah. Okay, moving Can ahead. you hear me? Yes, I can hear you. Moving ahead. Okay. और देखो पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल का रूल, ये सब भी लग सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट दोज. चलो फाइंड द एक्स नाउ. Okay. फाइंड द एक्स. ये कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है. पहले आप करो फिर मैं बताता हूं. सर्कल में दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं. A is the radius, right? A is the radius? नहीं, A radius है. OA is the radius. हाँ मतलब sorry, हाँ OA. Yes, okay, हाँ OA radius है. good. OA radius है, OC radius है, OB radius है. OB radius all है, will yeah. be radius. तो एक बात बताओ, देखो जरा मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है आपके लिए टफ हो जाइए. ये रेडियस है, राइट. Yeah. और ये रेडियस है, करेक्ट. Yeah. तो ये अगर 25 है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? विच काइंड ऑफ ट्रायंगल विल बी इफ दिस इज सेम? सो विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इट वुड बी? टेल मी. Isosceles. आइसोसेलस. आइसोसेलस में अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? इट वुड बी थीटा. Theta, yeah. So this is 25, so this angle will be That's also 25. 25, yeah. This angle, same rule you will apply in this triangle AOC. Yeah, 35. कितना हो गया? 35. इस दोनों को ऐड कर दो, एंगल A कितना हो जाएगा? 60. तो यहाँ x कितना हो जाएगा? 60. 60 हो जाएगा. x डबल होता है ना नीचे. लुक हियर, BC. देखो मैंने बनाया, कैन यू सी दैट? अच्छा then भी. ये देखो, ये देख रहे हो मेरा बनाया हुआ? Yeah. ये x कितना है? आपने बोला मुझे 60, तो ये कितना हो जाएगा एट द सेंटर? 120. रूल बोलो मत. आप रूल आपने लिखा है, रूल्स वगैरह हाथ से है, बस मुझे याद कर दिया. देखिए कहाँ लिखा है. डू यू हैव द फोन? कैन यू सेंड मी राइट नाउ? नो. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. ओके, तो इज दिस क्लियर विद यू दिस प्रॉब्लम? देखो दिमाग लगाना था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाया बन गया, राइट. हाँ. फिर चले आगे. Yeah. चलो मैं एक अलग से प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद से करो. गो फॉर दिस वन. फाइंड द एक्स. यहाँ भी एक्स ही निकाल रहे हैं. गो फॉर इट. बहुत आसान है ये प्रॉब्लम, बहुत लिटरली नहीं किया ना तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो. आपको एक्स निकालना है, मैं बता देता हूँ. यू हैव टू फाइंड दिस एक्स. तो अगर ये पूरा एंगल निकालना है तो बी से यहां बन रहा है एंगल. कैन यू सी दैट? Yeah. और तो रूल कहता है जी वहां बनता है तो सेंटर चेक करो. सो यू हैव टू चेक द सेंटर. सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? फाइंड, कैलकुलेट. ये कितना एंगल है यहाँ पे? 210.
ये हो जाएगा 210 कैसे होगा? 360 माइनस 210 होगा ना? हाँ मतलब हाँ 360 माइनस 210 होगा ना वहां पे। या 170. तो अगर ये 170 है तो यहाँ पे ये हाफ होगा उसका। आई वाज 170 का हाँ कितना हो जाएगा? 85. 85 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। डू यू क्लियर? या कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं. चलो नेक्स्ट। लो अब इसको करते रहो आप, मैं नहीं कुछ बताना, आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, तब मैं देखूंगा, तब सुनूंगा। टेक योर टाइम। CB is radius. CB, yes, CB is radius, yes. CB नहीं, CB radius नहीं, CB तो chord है। OC is AB radius. is sorry, OP. Yes. AB is a diameter Yeah, and CD is also a diameter. diameter. Understood? बहुत आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, मैंने दिखा भी दिया है, बट आप सोच नहीं रहे हो। मैंने हिंट भी दे दिया। क्या है ये? Oh wait, so AC is equal to DB. AC इक्वल, ये सिंबल इक्वल का सिंबल लगाया मैंने यहाँ पे। No, I mean they're the same. Same, it's a parallel. Oh, AC DB, AC is parallel to DB, ये मैंने लिखा। Understood? तो AB क्या हो जाएगा? AB is a transversal. yeah, obviously. तो ट्रांसवर्सल में ये एंगल क्या होता है? I was gonna say 50, but then I'm like, it's 50 only, they're equal. तो ये विल बी 50 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पहले तो ये प्रूफ करो कि ये पैरेलल कैसे हुए, वो मुझे बताओ जरा, पैरेलल कैसे हुए? प्रूफ इट। CB is a chord. CB कॉर्ड है, चलो ठीक है मान लिया, तो क्या हो गया? कॉर्ड Okay. क्या होता है? हाँ AB is a diameter which is equal to CD. हाँ ठीक है, तो नहीं, लॉजिक इज रॉन्ग, लुक द लॉजिक। AO is equal to OB. वेट CO वेट, AB इज अ डाया। आप मेरे रूल्स को पढ़े हो पहले अच्छे से? yeah. इसमें क्या क्या रूल्स आपने सीखा है मुझसे, अब ये बताओ पहले। मैंने 3 रूल आपको पढ़ाया है, कैन यू टेल मी द 3 रूल्स? Yeah. बोलो क्या रूल सीखा आपने पहले, वो रूल्स, क्योंकि आपको, मुझे समझ आ गया आपने रूल्स याद नहीं किए अभी तक। मुझे पहले आप तीनों रूल्स बताओ, व्हाट आर द रूल्स आई हैव टॉट यू टुडे? 3 रूल्स आई हैव टॉट यू, व्हाट आर द 3 रूल्स? बताओ। Which rules? अभी मैथ्स में 3 थ्योरम्स पढ़ाए ना मैंने। The arc one. हाँ तो वही रूल्स, दे आर द रूल्स, थ्योरम ही रूल्स होते हैं। सो टेल मी ऑल थ्योरम्स, जो थ्योरम्स मैंने आज पढ़ाया है वो मुझे बताओ, क्या पढ़ाया मैंने? The arc one, which is either arcs are equal something, then इक्वल समथिंग क्या आपने I लिखा है don't ना, know. नोटबुक में लिखा है ना आपने? Theorems notebook में लिखे नहीं है मैंने. तो मैंने तो बोला लिखने के लिए। I just solved the questions in my notebook. नहीं, मैंने तो थ्योरम्स बोला था लिखने के लिए ना। I have asked you to write down the theorems in your notebook. I didn't write the theorems. Why? I just solved the questions in my notebook. तो अब बताओ, अभी थ्योरम्स याद नहीं हुए, थ्योरम्स पढ़ा नहीं आपने, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये तो तुक्के वाली बात हो गई, तुक्के से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। No, I have मुझे the ठीक है, theorems. आपने 3 थ्योरम्स मैंने पढ़ाए आपको, मुझे वो 3 थ्योरम्स बताओ मैंने क्या पढ़ाया है, टेल मी नाउ।
I don't know exact word to word. Wait 1 second. मुझे लॉजिक जो समझाना है समझाओ, मुझे 3 थ्योरम्स चाहिए। व्हाट आर द 3 थ्योरम्स? क्योंकि वो थ्योरम्स नहीं है आपको समझ में, तभी यहाँ चीजें नहीं बन रही हैं आपसे, क्योंकि आपने उनको लिखा नहीं कहीं पर, आपने उनकी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं। प्रॉब्लम ये है। One of them was that the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal. Then chords are equal. नहीं, ऐसा कुछ कॉर्ड्स का तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। No, you did this. You did this to one of the classes. नहीं, वन ऑफ द क्लासेस वो ठीक है, मैंने आज जो पढ़ाया अभी वो क्या पढ़ाया है? Oh, the angle subtended by an arc at the center is double the angle. इसका क्या मतलब होता है? What? What do you mean by this theorem? इसका मीनिंग क्या हुआ? That the angle made by an arc is double the angle made at any point on the other part of the ठीक है, circle. उसके बाद क्या पढ़ाया मैंने? Did you do angles in the same segment are equal? हाँ, No, I don't think you did this one yet. जब आपने थ्योरम्स नहीं समझा तो I प्रॉब्लम did. कैसे सॉल्व होगा? I तो did. यहाँ तो बताओ यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे? 3 थ्योरम मैंने बोला है, 1 2 3, आउट ऑफ 3 चूज, टेल मी, मुझे ये पैरेलल प्रूव करना है। आई नीड टू प्रूव इट पैरेलल। AB AC is parallel to DB. It's the one I just said. नहीं, वो रॉन्ग है। आई नीड टू प्रूव इट पैरेलल। 3 थ्योरम मैंने पढ़ाया है, उसमें से कौन सा थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा पैरेलल प्रूव करने के लिए? बड़ा सिंपल सा चीज है। जब मैंने बोला डायामीटर, डायामीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है एंगल का? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड डायामीटर? When there's it's a right angle or something. राइट एंगल कहाँ बनेगा? How do वेयर I द show राइट you? एंगल विल मेक? In the center. सेंटर पे राइट एंगल बनेगा, ये पढ़ाया मैंने। No, ये no, no, पढ़ाया over थ्योरम here. में। Over here. लुक एट द थ्योरम। ये क्या है थ्योरम? व्हाट इज, मैंने साफ साफ लिखा है ना थ्योरम में। No, that's what I meant. डायमीटर Like. ऑलवेज मेक्स 90 एट द सर्कल, सर्कल पे बनाता है ना कि सेंटर पे। That's what I meant. मिंट नहीं हो रहा ना यहाँ पे, आउटपुट नहीं निकल रहा इस एटीट्यूड That's में, आउटपुट नहीं निकल रहा है यहाँ पे। said. But that's what I said. Like over here. I can't show you. That's what I said. Like over here. This one. See. नहीं, वहां ठीक है, बट वो चीज यहाँ एप्लीकेशन में जब लगानी है तो क्यों नहीं लग रहा? फिर यहाँ कहाँ लगेगा 90? मैंने बता दिया चलो कि डायमीटर है वो 90 बनाता है, तो कहाँ पे लगाओगे आप बताओ? AB डाया है मैंने लिया, so with the help of the AB dia, which angle will be 90? This angle will be 90. And CD dia है तो which angle will be 90? What? CD? CD is a dia, CD is a diameter, तो CD dia angle कहाँ बना रहा है? This one. So now you can see they are making 90, they are making 90. तो अगर आपको ये 90 है, ये 90 है, so both makes 180, both makes 180, so they will be the parallel. Yeah. अब समझ आया? हाँ. तो जो थ्योरम्स अप्लाई करोगे तो आसानी से बनेगा। ये आप शॉर्टकट जो लगाने का है ना, शॉर्टकट मत लगाओ, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। शॉर्टकट लगाने के चक्कर में ही सारा गड़बड़ होता है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक रोटी ज्यादा खा के आना, मेहनत बराबर हो जाएगी, ठीक है? ओके। गिविंग अनदर वन, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं माइंड में याद कर लेंगे। माइंड में मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप नहीं हो बहुत बड़े 30 मार खान, ठीक है? आई हैव सीन मेनी पीपल, ऐसे बच्चों को देखा है जो पूरी किताब एक दिन में खत्म कर देते हैं, बट वो भी माइंड में नहीं कर पाते हैं। दे नीड प्रैक्टिस। क्लियर है? सो जो कहता हूँ वो एटलीस्ट लिखो, जो बोला लिखने तो लिखो। आई हैव गिवन द टाइम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। जो मैं बात बता रहा था आपको एक जगह पे स्टार्टिंग में, याद होगा, देखो ऐसा ही कुछ पिक्चर आ रहा है। कैन यू सी दैट? मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई है आपको। हाँ।
कि ऐसा होने पे अगर आपने ये मान लिया कि ये एंगल 130 है तो इसको बच्चे 65 बोल देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बताया था मैंने अभी पहले थ्योरम में। हेलो, Yeah, can you hear me? यस आई कैन हियर यू। मैं ये कह रहा Yeah. हूँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया था कि डायरेक्ट अगर कहते हैं कि बच्चे 65 ये हो जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये बताया था ना मैंने। हाँ. कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो लेट मी टेल यू। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में एंगल ये बन रहा है, ये इस डायरेक्शन में बन रहा है एंगल, राइट? तो Yep. सेंटर पे इधर किधर एंगल बनना चाहिए, सेंटर पे इधर किधर एंगल बनना चाहिए। अंडरस्टैंड? Hmm. अंडरस्टैंड? Yeah. ओके, सो इधर किधर एंगल बनना चाहिए तो ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर अगर ये इधर बना रहे हैं दिस वन, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल सेंटर पे ये बनाएंगे। कैन यू सी दैट? Yeah. तो अगर ये निकालो पहले येलो पार्ट एंड देन इट विल बी हाफ ऑफ एक्स विल बी द हाफ ऑफ द येलो पार्ट। तो 130 ये है तो 360 में से ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 230 Yeah. एंड 230 का हाफ ये कितना हो जाएगा 115। 150. Yeah. सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 115। तो याद रखो डायरेक्टली 65 नहीं बोल सकते इसमें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वो इसी साइड नहीं बना रहा। अगर मैंने यहां एंगल ऐसे बनाया होता सो दिस मेक्स 65। डू यू गेट इट द क्वेश्चन? Yeah. कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ या नहीं? Hmm. Yeah. ओके ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से इस चीज का ध्यान रखना कि जो बोलू लिखने के लिए आप वो चीज नोट इट डाउन करो। क्लियर है? क्योंकि ठीक माइंड है. में कोई चीज नहीं लिखी जाती। ओके, अपना होमवर्क नोट करो आप। Okay. एक सेकेंड, लेट मी चेक ऑल्सो। सर्कल्स, एक बार होल्ड कीजिएगा। कैन यू ओपन योर आर डी शर्मा प्लीज? 1 second. I have to go get it. Can you just tell me? यस, नहीं ले आओ तब तो वेरीफाई कर पाओगे। Okay, 1 second. जब बैठो तो पूरी बुक के साथ बैठो ना, नोटबुक बुक सब। Yeah. ओके, उसमें आपका सर्कल चैप्टर ओपन करो। Yeah, open. Yeah, done. डन, ओके वेट। उसमें एक्सरसाइज 16.3 देखो क्या दिया हुआ है। कैन यू सी दैट? 1 second. I'm searching. 16.3. हाँ, आपका एक्सरसाइज सॉरी 16.3 नहीं, आपका सर्कल का चैप्टर क्या है नंबर? Chapter 15. तो 15.3 देखो। हाँ वही खोल रही. हाँ मिल गया. कितने क्वेश्चंस हैं उसमें एंड पहला क्वेश्चन क्या है? सिर्फ 2 है. हाँ 2 है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 गर्ल्स इशिता। 3 girls, इशिता, ईशा, निशा. ठीक है, आपका वो होमवर्क रहेगा और इससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर योर होमवर्क। एक सेकेंड, All till the वेट। no? एक्सरसाइज 15.3 विद एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स भी हैं 15.3 से पहले, राइट? उसके बाद यस टेल मी। हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, nothing. ओके, Yeah. उसके बाद आप लिखो
एक सेकेंड, नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो जरा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। 4 now. हाँ Yeah, 16.4 got it. ओपन कर लिया? Yeah. ओके 16.4 में एक सेकेंड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन। 16.4 में स्टार्टिंग में 5 to 7 क्वेश्चन आप करना। ओके हेलो, Starting? वो छोड़ दो, मैं दे रहा हूं आपको। यू हैव टू डू दिस। कैन यू हियर मी? Yeah. मैं आपको ना क्वेश्चंस भेज देता हूं। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ना आई थिंक 4 5 क्वेश्चन 5 तक बनाना आप, ठीक है? Question 5, okay. एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4। Yeah, fine. ओके एंड इसमें एग्जांपल्स भी हैं, विद एग्जांपल्स। Sir, 35. नो नॉट 35, नॉट ऑल एग्जांपल्स। आप ऊपर देखना, एंगल्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है? Angle based करके कुछ नहीं है मेरे। नहीं एक बार मैं बता रहा हूं, आप ट्राई करोगे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8। You will try till example 8 Oh, okay, that's all. with example 1 to 8. Do you clear? Yeah. और ये कब तक सबमिट हो जाएगा? By tomorrow. All of this? Yes. Sir, I have schoolwork also. तो चलो एक दिन बढ़ा देता हूँ, संडे को सबमिट हो जाएगा। Yeah, hopefully. I'll try. Okay. So ये रहा आपका होमवर्क, you need to finish it. Clear है? Yeah, okay. कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना हो? No. ओके और थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? शॉर्टकट मत यूज करो, बहुत बच्चे यूज करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आपकी जनरेशन यही करती है, शॉर्टकट मत करो। Okay. कोई कहता भी है कि हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, डोंट डू इट राइट नाउ। ओके ठीक है? Okay. या चलो, ओके बाय, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। संडे को क्लास है हमारी, ठीक है? Okay. या ओके बाय, टेक केयर। Bye, sir.